झारखंड के शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने का उठाया बहुत बड़ा कदम। झारखंड के शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन। शिक्षा सचिव के गलत लेटर की वजह से मुसलमानों का विश्वास जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन से खत्म हो रहा है। शिक्षा सचिव के मुस्लिम विरोधी लेटर को अगर सीएम हेमंत सोरेन ने फौरन रद्द नहीं किया तो मुसलमानों का झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीएम हेमंत सोरेन से विश्वास खत्म हो जाएगा। आज दिनांक 17 सितंबर 2025 को मदरसा रहमानिया मोहनपुर महागामा गोड्डा झारखंड में मदरसा रिटायर्ड टीचर्स ने एक मीटिंग रखा और सबों ने इस बात पर सहमति जताया कि झारखंड सरकार के लेटर नंबर 2020 दिनांक 24 अक्टूबर 2014 का जारीशुदा लेटर के मुताबिक पेंशन दें, जो झारखंड हाईकोर्ट ने भी दिनांक 22 अगस्त 2025 को झारखंड के शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह को भी ये आदेश दिया कि लेटर नंबर 2020 दिनांक 24 अक्टूबर 2014 के लेटर को बिना कोई छेड़छाड़ और बिना कोई चेंजिंग के 30 दिनों के अंदर पेंशन भुगतान करें। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर 2025 है और इसीलिए झारखंड के शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम करने का यह बहुत बड़ा कदम उठा लिया। मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया है कि अगर मुस्लिम विरोधी लेटर को सीएम हेमंत सोरेन ने फौरन कैंसिल नहीं किया तो हम कोई भी कागजात डीओ को नहीं देंगे और हाई कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार करेंगे और कोर्ट के आदेश का हम सम्मान और पालन करेंगे। अब सुने बुजुर्गों ही की जुबानी। सर, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है, साबिक प्रिंसिपल मदरसा हुसैनिया तजवीदुल कुरान दिग्गी गोड्डा। यहाँ पे आज आप लोगों ने मीटिंग रखा है, इस मीटिंग का मकसद क्या है? हाँ, हम लोग ज़िला गोड्डा के तमाम रिटायर्ड असातिज़ा जमा है, शिक्षक जमा है और जमा होने का मकसद ये है कि 10 सितंबर 2025 को सरकार के महकमे तालीमात के सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इसी सरकार के पिछले 3 नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ किया गया है और हाई कोर्ट से जो हमारा फ़ैसला आया है उसके भी ख़िलाफ़ है। हाई कोर्ट से जो हमारा फ़ैसला आया है उसमें पारिवारिक पेंशन है और माइनॉरिटी स्कूल के तरह तमाम सहूलियात इसमें देने की बात है, लेकिन इस महकमे तालीमात के सेक्रेटरी ने उन तमाम सहूलियात को काट करके ख़त्म करके सिर्फ स्केल का आधा देने की बात की है और ये हम लोगों को मान्य नहीं है। और ताज्जुब और अफसोस इस पर है कि ये सरकार के ये अफसर जो हैं ये हाई कोर्ट के से भी बढ़कर अपने को समझते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने सब कुछ किया है, ये हम लोगों को मान्य नहीं है। और तमाम ज़िला के डीओ को यह हुक्म दे दिया गया है कि पेंशन के सिलसिले में असातिज़ा से जल्दी तमाम कागजात जमा कीजिए और जांच करके भेजिए, लेकिन हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि ये कोई कागज़ हम लोगों को जमा नहीं करना है, बल्कि 26 तारीख में हाई कोर्ट की तारीख है, उसका हम लोगों को इंतज़ार करना है। जब तक वो फैसला नहीं आएगा कोई कागज़ हम लोग जमा करने वाले नहीं है। 26 सितंबर 2025। हाँ, 26 सितंबर 2025 को। सर, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम शफीक आलम है, मदरसा शमसिया गोरगावा से मैं 2014 में रिटायर हुआ हूँ प्रिंसिपल के ओहदे से। आज जो आप लोग मीटिंग रखी ये पेंशन को लेकर, जो 10 सितंबर 2025 को जो नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि आपके जो परिवार का पेंशन है उसको काट लिया गया है और बहुत सारे हुकूक जो हैं आपको जो मिलना था वो काट लिया गया है, क्या कहेंगे? मौजूदा नोटिफिकेशन से हम सब लोग मुत्तफिक नहीं हैं। बात असल ये है कि हम सब लोग बहुत पहले ही से अपने पेंशन के हुकूक को जारी करने के लिए हेमंत सरकार से लड़ रहे थे। हम लोगों ने अव्वल रांची में धरना भी दिया था। उसी धरना को देखते हुए हेमंत सरकार ने 2014 के गालिबन सितंबर या अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम लोगों को सारे वो सहूलियात मिलेंगे जो स्कूल के शिक्षकों को दिया जाता है। उसके मुतालिक एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसका लेटर नंबर 2020 है,
जो 20-20-2014 के इससे मशहूर है वो जारी किया। उस जारी करने के बाद उसको जारी करने के बाद कुछ लोगों ने कोशिश किया। 2014 में तो रघुवर दास बीजेपी की सरकार थी। 2014 में उससे पहले ही जब रघुवर सरकार आई थी उससे कबल तो किस हेमंत सरकार थी। अच्छा अच्छा। हेमंत सरकार ने ये पास किया था। जी। उसके बाद रघुवर दास की हुकूमत आई तो रघुवर दास से पहले हेमंत सरकार ने हम लोगों के हक में नोटिफिकेशन जारी किया था, जो हम लोगों को मुत्तफिक तरीके से हम लोगों ने मान लिया था। लेकिन अक्टूबर के बाद जब हेमंत सरकार ख़त्म हो गई और रघुवर सरकार आई तो उसने इस फैसले को, इस नोटिफिकेशन को 18 में जाकर के रद्द कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि पेंशन ही नहीं मिलेगा। उसके बाद से हम लोग लड़ते रहे 22 में आकर के फिर नोटिफिकेशन जारी किया हेमंत सरकार ने कि 2022 के बाद जो लोग रिटायर करेंगे मौजूदा इन लोगों को पेंशन मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने जो 2014 में रिटायर हुए थे उन लोगों ने कोर्ट में केस किया। उसके केस के मुतालिक हम लोग लड़ते रहे। आखिर कोर्ट ने फैसला दिया कि 2014 में जो नोटिफिकेशन हेमंत सरकार ने जारी किया था वो सही है और रघुवर दास ने जो 18 में आकर के दूसरा नोटिफिकेशन जारी करके उस नोटिफिकेशन को रद्द किया है वो गलत है। इसलिए कोर्ट ये मानती है कि हेमंत सरकार ने 2014 में 2014 में जो नोटिफिकेशन किया है वो सही है और रघुवर दास की हुकूमत ने जो पास किया है ये गलत है। तो पहले नोटिफिकेशन को बाकी रखा जाता है और रघुवर दास की नोटिफिकेशन को रद्द किया जाता है। इनकी बातों से आप लोग सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है। हाथ उठा के सहमति जताएंगे। बिल्कुल सहमत है। आप देख रहे हैं आंखें देखी।